हाय, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। अब हमारे पास इसमें क्वेश्चन क्या दे रहा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रूस्टर फॉर्म। हमारे पास कितने तरह के फॉर्म होते हैं, रूस्टर या टैबुलर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म, और इसने हमने किस तरीके का फॉर्म मांगा है, हमसे रूस्टर फॉर्म मांगा है। लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस। हमारे पास पहला सेट है ए सेट। ओके, ए हमारे पास एक सेट है जिसकी उन्होंने कंडीशन क्या दी है, लेटर्स ऑफ लेटर, यानी कि एक वर्ड है हमारे पास LETTER। ओके, और इसके हमें वर्ड्स को सेट में क्रिएट करना है। अब क्या होता है, सेट में एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो सिर्फ यूनिक वैल्यूज़ को लेता है। दैट मीन्स हमारे पास यूनिक वैल्यूज़ कौन कौन सी होगी, इसमें LET एंड R, ये हमारे पास यूनिक वैल्यूज़ हो गई। दैट मीन्स ये हमारा पहला सेट हो जाएगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज बी पेट। इसमें आते हैं हमारे सारे नेचुरल नंबर्स जो कि लेस देन 7 होंगे। लेस देन 7 क्यों, बिकॉज इट इज हैज क्लियरली स्टेटेड कि वो इक्वल्स टू 7 नहीं है, दे आर ओनली लेस देन 7। ठीक है, तो इसमें कितने आ जाएंगे, नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, ये हमारे कुछ क्वेश्चंस है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव सी ऐसे इंटीजर्स जो -2 से स्टार्ट होते हैं और हमारे 5 तक जाते हैं। 5 तक जाते हैं मैं वर्ड क्यों यूज कर रही हूँ, बिकॉज वो 5 के लिए इक्वल्स टू का साइन नहीं है। यानी कि हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे अभी अपने सेट को, -2 से, -2 -1 0, और इन्होंने क्या बोला, इंटीजर्स है ना ये, तो 1 2 3 एंड 4, ये हमारे इंटीजर्स हो गए। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डी क्वेश्चन में सॉरी डी में क्या है, ऐसे प्राइम्स जो कि 60 और 80 के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। अब प्राइम नंबर्स हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो खुद के टेबल में आते हैं या फिर 1 के टेबल पे आते हैं। हमें पता है प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जो या तो खुद के टेबल में आते हैं या फिर 1 के टेबल में आते हैं, उन्हें हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अब इन्होंने क्या बोला है, 60 से बड़े एंड 80 से छोटे होने चाहिए। छोटे और बड़े की बात में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इक्वल्स टू का साइन अगेन नहीं है। तो कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं हमारे, 61 हो गया, 62 आता है, यस, 63 आता है किसी ना किसी टेबल पे, यस, 64 तो डेफिनेटली, 8 64, देन वी हैव 65 67, 67 किसी के टेबल में आता है, I don't think so. 67 किसी के टेबल में आता है, let's say 67, and then we have 68, 69, 69 आता है किसी के, yes आता है, 70 भी आता है, क्या उसके आगे कोई और नंबर आता है, नहीं, I think then we have 71 as one of our numbers, है ना, और कौन से नंबर्स हो गए, and so on, मेरे ख्याल से और 2-3 आप उसके अलावा देख सकते हो। Then we come to E। ओके, इसमें किस तरह के सेट्स बोले हैं हमारे को, इस तरह के सेट्स जो कि परफेक्ट स्क्वायर्स आते हैं। परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं हमारे, वो नंबर्स हमारे को बोले गए हैं, जैसे हमारा कोई भी स्क्वायर नंबर ले लो, यानी कि 9 है, 9 का अगर मैं अंडर रूट निकाल रही हूँ तो इसका जो अंडर रूट करके आंसर आता है दैट इज 3। वो ऐसा नंबर है जो कि हमारे पास नेचुरल नंबर्स की लाइन में एग्जिस्ट करता है। अब क्या हम 3 का अंडर रूट निकालते हैं, क्या वो नेचुरल नंबर 9 के, वो रियल नंबर में एग्जिस्ट करता है, बट क्या वो नेचुरल नंबर्स में एग्जिस्ट करता है, नहीं एग्जिस्ट करता। या फिर आप बोल सकते हो एज ए इंटीजर एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है एग्जिस्ट। ओके, तो हमारे को क्या ऐसे नंबर चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर्स चाहिए जो कि हमारे लेस देन 50 होंगे, और वो कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं हमारे, आप ले सकते हो, कौन कौन से नंबर हो गए आपके, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, एंड देन यू हैव 36 एंड हैव 49। ओके, ये कुछ नंबर्स हैं जो आपके परफेक्ट स्क्वायर्स हैं और ये लेस देन 80 है, नॉट इंक्लूसिव ऑफ 50। देन यू हैव एफ सेट। एफ सेट की कंडीशन क्या है, 2 डिजिट नंबर्स ऑफ सम ऑफ, जिनके सम ऑफ डिजिट्स होंगे आपके 7। ऐसे कौन कौन से 2 डिजिट नंबर हो गए, 2 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 10 से स्टार्ट होंगे एंड 99 पे होंगे, यानी कि आपके पास ये रेंज हो गई है 10 से 99 के बीच में, यानी कि इनफाइनाइट सेट नहीं है, ये एक फाइनाइट सेट है। इसके बीच में आपको ऐसे डिजिट ऑफ नंबर्स देखने, ऐसे नंबर्स देखने हैं जिनके इंडिविजुअल डिजिट्स को अगर हम सम करें तो वो 7 आए। फॉर एग्जाम्पल आई गया, सबसे पहले आ जाएगा आपका 16, 6 + 1 7, देन यू हैव 25, 2 + 5 7, एंड यू हैव 34 अगेन, जिसका सम 7 आएगा, 43, अभी नहीं का रिवर्सल लेते चलो, 52, 61 एंड आई गेस लास्ट में आएगा 70। ओके, तो यू हैव 70 ऑल्सो। नाउ वी हैव अनदर सेट दैट इज जी। जी कैसा है, मल्टीपल ऑफ 5 है, जिसमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो लेस देन 400, यानी कि एक्स, इस जी में एक्स ऐसे इंटीजर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनका जब हम स्क्वायर करते हैं उनका स्क्वायर की वैल्यू 400 से कम आती है। अब आप पहले 400 को ही ऐसा करते हैं, हम ले लेते हैं 400
का हम अंडर रूट निकालते हैं तो वो कौन क्या बनता है 20, यानी कि 20 के ऊपर हम कोई भी नंबर लेते हैं 5 के मल्टीपल में, वो सभी के सब 400 से ऊपर जाएंगे, यानी कि 20 के ऊपर के सारे नंबर हमारे ऐसे ही हट जाते हैं। अब उन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या बोली कि हमारा जो नंबर होना चाहिए वो मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए। अब 20 के अंदर पे कितने नंबर आते हैं, 1 to 20 के अंदर तो 20 नंबर्स आ जाते हैं, बट उन्होंने क्या बोला स्पेसिफिकली 5 का मल्टीपल होना चाहिए। और 20 के अंदर 5 के मल्टीपल कितने आ गए, 5, 10 एंड 15, यानी कि वो वैल्यूज हैं कि अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो ये कितने बनेंगे, सारे हमारे 400 से कम आएंगे। ओके, आई विल इरेज दिस वन ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यू हैव एच पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स जिनकी वैल्यू एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी एक्स है। हमारे पास सिर्फ इकलौता एक ही ऐसा नंबर है जिसका हम स्क्वायर करने पे वही नंबर मिलता है, जो कि है 1। ओके, देन इट इज अ, और अच्छा एक और चीज, अगर हमारे पास कोई भी ऐसा सेट है जिसमें एक ही वैल्यू होती है तो उसे हम सेट को क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। ओके, अब आते हैं हम आई में। आई में क्या है, हमारे पास एक्स ऐसा नंबर है जिसके जो रियल वैल्यूज को बिलोंग करता है, जिसमें हमारे पास क्या है, एक एक्स हमारे क्या है, एक इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसमें क्या निकालेंगे, एक्स की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, फैक्टराइज करके निकालेंगे। तो लेट्स फैक्टराइज इट, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस 3 माइनस 2 एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0। एक्स की कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास 2 एंड 3, यानी कि आई की वैल्यू हमारे आई के सेट में क्या नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक्स के दो रूट्स यानी कि 2 एंड 3 इस तरह से एग्जिस्ट कर रहे हैं कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वी ओके, तो मैं ये बोल रही थी कि -1/2 एंड 7/2 है। अब इंटीजर्स हमारे को स्पेसिफिकली पता होता है कि वो होल की तरह दिखते हैं। ओके, होल जिसमें होल या नेचुरल नंबर्स हम बोल सकते हैं जिनमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही वैल्यूज होती हैं। नंबर लाइन में पॉजिटिव एंड नेगेटिव लाइन्स में दोनों जगह पे एग्जिस्ट करने वाले नंबर्स को हम इंटीजर नंबर्स में कंसिडर करते हैं। दैट मीन्स हाफ तो आएगा नहीं, ना ही 7/2 आएगा। हाफ से ऊपर जाएंगे तो कौन सा नंबर आता है, 0, 1, 2 एंड 3। अब 3 के आगे हम जा सकते हैं, नहीं जा सकते, क्योंकि 7/2 कितना होता है, क्लोज टू 7.5 होता है, जो कि अगेन हमारा क्लोज टू कितना होता है, 3.5 होता है, जो कि अगेन हमारा एक रियल नंबर के लाइन में एग्जिस्ट करेगा, इसलिए उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। देन वी हैव बी। बी में कौन से एलिमेंट्स है, इंटीजर्स जिसमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है हमारी वो लेस देन इक्वल्स टू 4 आती है, यानी कि एक्स ऐसे एलिमेंट्स हैं, एक्स ऐसे एलिमेंट्स जो उनकी वैल्यू जब हम उनका एक्स स्क्वायर निकालें तो वो लेस देन इक्वल्स टू 4 निकले। अब कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो 0 तो हो ही सकता है, एक 1 हो सकता है, एक 2 हो सकता है, बट और किस किस की वैल्यूज आ सकती हैं जो लेस देन 4 हो सकता है, स्क्वायर की वैल्यू वो -1 की भी आ सकती है और -2 की भी आ सकती है, यानी कि -2, -1, 0, 1 एंड 2 भी एग्जिस्ट करेंगे। फिर आता है हमारे पास सी कैसा नंबर है हमारा, x इज इक्वल्स टू 2n where n belongs to natural numbers and n is less than equals to 5। n हमारा कैसा नंबर है, जो कि लेस देन इक्वल्स टू 5 आ रहा है, और हमारे को क्या चीज चाहिए, x की वैल्यू कितनी चाहिए हमारी, 2n चाहिए, यानी कि n की वैल्यू कितनी ले ले हम, उन्होंने पहले तो रेंज ही दे दी हमारे को, लेस देन इक्वल टू 5 है, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड x की वैल्यू क्या है हमारे पास, हर बार 2n है, यानी कि n के साथ में 2 को मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास पहला रहेगा 2 4 6 8 एंड 10, ये हमारे वैल्यूज आ गई। फिर आते हैं हमारा डी में किस तरह की वैल्यूज हैं, डी में हमारी ऐसी वैल्यूज हैं जिसमें x क्या है हमारा, x हमारे ऐसे नंबर्स हैं जो कि 2n+1 में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि x हमारे ऐसे नंबर्स हैं जो कि 2n+1 की तरह एग्जिस्ट करते हैं। इसमें क्या है, n हमारा क्या है, होल नंबर को बिलोंग करता है, पर n की वैल्यू कितनी है, लेस देन 5 है, और लेस देन 5 होने पे क्या हो जाता है, होल नंबर्स कितने होते हैं हमारे, n कितनी रेंज में जा रहा है, 1 2 3 4 तक की रेंज में जा रहा है। अब इस n को हम यहाँ पे अप्लाई करते हुए चलेंगे, यानी कि x की पहली वैल्यू क्या आ रही है हमारी, 2n मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1+1, ये हो गया 3। x की 2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 5। x की 3 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, कितनी आ रही है, 7। x की 4 की वैल्यू कितनी आ रही है,
फोर्थ एलिमेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, क्योंकि 1 2 3 4 ही एलिमेंट्स आ सकते हैं ना, वो आ रही है 9, यानी कि हमारे पास है 3 5 7 एंड 9, ये वैल्यूज हमारे पास एग्जिस्ट करेंगी इस वाले के लिए। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट वी हैव ई, जिसमें फैक्टर्स ऑफ 24 आ रहे हैं। फैक्टर्स ऑफ 24 क्या आते हैं, 24 का निकाल लो आप HCF, ठीक है। ये आ गया आपका 2 जो कि आएगा 12, 2 आएगा 6, 2 3 एंड क्या हो गया आपका ये 3 एंड 1, तो ये आपका हो जाएगा। अच्छा, तो हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने ई में। ई है हमारा फैक्टर्स ऑफ 24। फैक्टर्स ऑफ 24 में अब हम क्या बोलते हैं, ऐसे नंबर्स को हमें देखना है जिनके टेबल में 24 आता है। 1 के टेबल में ऑब्वियसली आता है, 2 के टेबल में कहाँ आता है, 2 12 जा 24, 3 के टेबल में आता है 3 8 जा 24, यस। 4 के टेबल में आता है 4 6 जा 24, यस आता है। 4 और 6 की टेबल में आ गया। फिर किसकी टेबल में आ रहा है, 8 की टेबल में आ रहा है, फिर आ रहा है आपके 12 की टेबल में, ठीक है। फिर ये आता है अपनी खुद की टेबल में आता है। ओके, तो ये इस तरह से हमारा सेट एग्जिस्ट कर रहा है। फिर आता है हमारा एफ। एफ में क्या है, हमारे एक्स एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, हमारे एक्स के ऐसे एलिमेंट्स है जो एक्स हमारा 1/n की तरह एग्जिस्ट करता है। n हमारे क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, और n क्या है, लेस देन 6 है हमारे, यानी कि n की रेंज कितनी चल रही है हमारे पास, 1 2 3 4 एंड 5। अच्छा, एक चीज इसमें और है, क्या हम x को 1/n की तरह लिख सकते हैं जबकि n नेचुरल नंबर्स है? हाँ, लिख सकते हैं, क्योंकि x n पे डिपेंड कर रहा है और हमें n की रेंज दे रखी है नेचुरल नंबर्स में। पर क्या उन्होंने ये बता रखा है कि f की कोई अपनी कोई पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है? नहीं, f के लिए उन्होंने कोई कंडीशन नहीं दे रखी। f बोल रखा कि बस ऐसे एलिमेंट्स का बना हुआ है जिसमें x इस तरह से एग्जिस्ट करता है। ओके, तो पहला x1 क्या आ जाएगा हमारे पास, x1 आ जाएगा हमारे पास 1, x2 आ जाएगा हमारे पास 1/2, x3 आ जाएगा हमारे पास 1/3, x4 आ जाएगा हमारे पास 1/4 एंड x5 आ जाएगा हमारे पास 1/5। इस तरह से एग्जिस्ट करेंगे। मैं इसे इरेज कर देती हूँ, लेट्स राइट इट क्लियरली। ओके, तो किस तरह से एग्जिस्ट करता है, 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड 1/5। इस तरह से हमारे एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे थे। नाउ वी हैव जी। जी में क्या आता है हमारे पास है इंटीजर्स। इंटीजर्स ऐसे जो -2 से स्टार्ट होते हैं और 4 तक जाते हैं। -2 से स्टार्ट होते हैं, उन्होंने इक्वल्स टू नहीं बोला, तो यानी कि 1 -1 0। अब पॉइंट वाले तो कोई नंबर नहीं आएंगे, हाफ वाले तो कोई नंबर नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि हमने इंटीजर्स दे रखा है। दैट इज 1 2 3 एंड 4। ओके, नाउ वी हैव एच। एच क्या है हमारा, ऐसे एलिमेंट्स हैं एच के जिसमें हमारे पास n की स्क्वायर वैल्यू आ रखी है, और n कितने के बीच में एग्जिस्ट करता है, 2 लेस देन n लेस देन 5। अच्छा, इसमें हम अज्यूम कर लेंगे कि n जो है हमारा नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है। भले उन्होंने नहीं दे रखा, बट हम उसे एग्जिस्ट अज्यूम कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने फिलहाल दे नहीं रखा है कि n को हम किस चीज़ में कंसिडर कर रहे हैं, किस तरीके का नंबर कंसिडर कर रहे हैं। ओके, तो हम उसे बाय डिफॉल्ट उसे नेचुरल नंबर या आप बोल सकते हो होल नंबर में कंसिडर कर लेंगे। तो n की क्या रेंज बन गई हमारे पास, एक बन गई 2 3 4 एंड 5 के वो बन गई। अब हमारे पास x किस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है, n के स्क्वायर की तरह एग्जिस्ट कर रहा है। तो n के स्क्वायर की वैल्यू, n हमारे पास कितने दे रखे हैं उन्होंने, n कितने हैं हमारे पास, 2 3 4 एंड 5 के साथ हम काम कर सकते हैं। और x स्क्वायर की तरह में कैसे हो जाएगा, 4 9 16 एंड 25। ओके, देन वी हैव आई। आई में क्या है, लेटर्स इन ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, फोर्थ वाले क्वेश्चन में, जिसमें हमें लेटर वर्ड जो था उसमें से हमें यूनिक नंबर्स को निकाल के रूस्टर फॉर्म में लिखना था। यानी कि आई अगर हमारे पास दे रखा है और ट्रिग्नोमेट्री एक वर्ड है, जैसे लेते हैं TRIGONOMETRY, तो इसमें से यूनिक वर्ड नंबर्स कौन कौन से हो गए, तो टी हो गया, ठीक है, आर हो गया हमारे पास, यूनिक एलिमेंट्स लेंगे हम, ठीक है, लेटर्स यूनिक लेटर्स लेंगे, आई हो गया, ठीक है। अब मैं काट इसलिए रही हूँ बेटा ताकि मैं रिपीट ना कर दूँ या कोई मिस आउट ना हो जाओ, उसके बाद भी अगर गलती हो जाती है तो दैट्स अ वेरी ह्यूमन एरर, हो जाता है कभी कभार, बट लेट्स सी। फिर आता है आपका जी, फिर आता है ओ, क्योंकि ओ 2 बार एग्जिस्ट कर रहा है तो 2 बार के लिए मैं काट दूंगी। फिर आता है एन, फिर आता है एम, और फिर लास्ट में आता है ई, ठीक है। आई होप मेरे ख्याल से सारे ही नंबर्स हो चुके हैं, नहीं एक बच गया है, देखो वे स्टिल लेफ्ट विथ
y. ओके, तो इस तरह से हमारे सारे एलिमेंट्स कंप्लीट होते हैं. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव क्वेश्चन नंबर 6. स्टेट वेदर फाइनाइट और इनफाइनाइट. हमें बस ये बताना है कि क्या ये हमारे पास फाइनाइट की तरह एग्जिस्ट कर रहा है या इनफाइनाइट की तरह एग्जिस्ट कर रहा है. अच्छा, एक प्लेन में हमारे पास, प्लेन का मतलब ये नहीं होता कि कई बच्चों को मैंने देखा है कि प्लेन वर्ड करेंगे और दिमाग में इमेजिनेशन में एक बिल्कुल इमेज बन जाती है एरोप्लेन की. बेटा प्लेन इज अ ग्राफ प्लेन. ठीक है, आप ग्राफ प्लेन की तरह बेसिकली इमेजिन कर लो. ये हिस्सा है ना, यहाँ पे आपके पास कितने ट्राइंगल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, उन्होंने ये बोल दिया ऑल ट्राइंगल्स इन. क्या हम उन्हें काउंट कर सकते हैं? कितनी भी छोटी वैल्यू में हो सकते हैं, कितनी भी बड़ी वैल्यू में हो सकते हैं. क्या वो काउंटेबल होंगे? आई डोंट थिंक सो. वो काउंटेबल नहीं है. दैट मीन्स फर्स्ट इज इनफाइनाइट. ओके, सेकेंड इज पॉइंट्स ऑन अ सर्कल. एक सर्कल में कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, क्या आप उसे काउंट कर सकते हो? आप अगेन नहीं काउंट कर सकते. इनफाइनाइट नंबर पे उसमें पॉइंट्स आ रहे होंगे तो इनफाइनाइट है ये भी वैल्यू. देन वी हैव थर्ड, दैट इज लाइंस पैरेलल टू वाई एक्सिस. कितनी लाइंस हम वाई एक्सिस के पैरेलल बना सकते हैं? हमारा ये y होता है, ये x होता है. कितनी लाइंस पैरेलल बन सकती हैं वाई एक्सिस के लिए? आई गेस ये भी हमारे पास इनफाइनाइट होगा. तो कितना है ये? इनफाइनाइट. ठीक है. देन वी हैव फोर्थ, जो कि है लीव्स ऑन अ ट्री. अच्छा, लीव्स ऑन अ ट्री हमारे पास क्या फाइनाइट हो सकती हैं या इनफाइनाइट हो सकती हैं? अच्छा, ये एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होता है. अगर आप एक पेड़ को देखोगे तो आपके पास खूब सारी पत्तियां दिखेंगी. आपको लगेगा कि इनको तो मैं काउंट ही नहीं कर सकते, ये इतनी पत्तियां हैं. बट अगर हाइपोथेटिकली मैं हर एक पत्ती को बैठ के तोड़ना शुरू करूं और काउंट करना शुरू करूं तो कहीं ना कहीं तो रुकूंगी. कभी तो पेड़ खाली होगा. ऐसा तो नहीं होगा कि मैं किसी की हेल्प लिए बिना अगर मैंने उन पत्तियों को बहुत ज़्यादा बड़े नंबर में होंगी. डेफिनेटली वो काफ़ी ज़्यादा होंगी, शायद लैक्स में हो नंबर, लैक्स में हो पत्तियाँ, या कई थाउजेंड्स में हो पत्तियाँ. पर वो कहीं ना कहीं ख़त्म होंगी. ऐसा तो नहीं है कि पेड़ बस चलता ही जा रहा है और विद इन कुछ पर्टिकुलर टाइम में मैंने अगर उन्हें काउंट भी करा तभी वो काउंट बंद नहीं हो पाएगी. इसीलिए वो फाइनाइट वैल्यू में एग्जिस्ट करता है. देन वी हैव फिफ्थ, सॉरी, दैट इज पॉजिटिव इंटीजर्स मोर देन 500. पॉजिटिव इंटीजर्स मोर देन 500. अब 500 से ज़्यादा के अगर हम इंटीजर्स ले रहे हैं तो वो तो इनफाइनाइट हो जाएंगे ना. इनफाइनाइट क्यों होंगे इनफाइनाइट? इसलिए होंगे इनफाइनाइट क्योंकि नंबर्स की कोई लिमिट नहीं होती है. नंबर्स कैन गो ऑन फॉर एवर, जिसको हम एक पॉइंट बाद इन्फिनिटी कहना शुरू करते हैं. दैट इज ये भी इनफाइनाइट वैल्यू है. देन वी हैव 6, दैट इज x बिलोंग्स टू r. यानी कि x एक ऐसी वैल्यू है जो रियल नंबर की लाइन को बिलोंग करती है एंड वो 0 से x एंड 0 से 1 के बीच में एग्जिस्ट कर रही है. अब ये कई लोगों को फाइनाइट वैल्यू लगेगी. ऐसा लगेगा कि 0 और 1 के बीच में रियल नंबर्स ही तो है, 0.9 समथिंग. नहीं, आप कई बच्चे उसे 0.9 तक काउंट करेंगे, कुछ बच्चे 0.99 तक काउंट करेंगे, 99 तक काउंट करेंगे, कुछ बच्चे 0.999 तक. मतलब आप डेसिमल के बाद की वैल्यू इनफाइनाइटली टाइम्स बढ़ा सकते हो. तो क्या, क्योंकि हम हर पोर्शन को और छोटा भी तो कर सकते हैं, तो क्या वो सारे नंबर्स को ले पाएगा, इनकैप्सुलेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. इसलिए ये भी एक हमारी इनफाइनाइट वैल्यू हो गई. ओके, देन वी हैव सेवेंथ क्वेश्चन. सेवेंथ क्वेश्चन में क्या लिखा है? x बिलोंग्स टू z, जिसमें x इज लेस देन 1. x ऐसा कौन सा नंबर है? x एक हमारा इंटीजर है, z मतलब इंटीजर्स होते हैं जो कि लेस देन 1 है. अब इंटीजर लाइन में ये फॉरएवर चलती है. ठीक है, 0 यहाँ है, पॉजिटिव नंबर सारे यहाँ पे हैं, नेगेटिव नंबर सारे यहाँ पे हैं. अगर उन्होंने बोला है कि 1 से सारे छोटे नंबर्स हैं, यानी कि इस पूरी लाइन में जा रहे हैं, क्या ये लाइन एवर एंडिंग है? नहीं है, ये तो फॉरएवर चल रही है, हमेशा चलती जाएगी. तो क्या हुआ? ये भी वैल्यूज इनफाइनाइट हो गई, है ना. नाउ वी हैव एट्थ. एट्थ में कैसे हैं? फिर से उसमें बोला है x बिलोंग्स टू z, यानी कि इंटीजर को बिलोंग कर रहा है. बट इस बार उन्होंने हमारे को कंडीशन कैसी दे दी कि वो -15 से लेके +15 तक जा रहा है. क्या ये एक फाइनाइट रेंज है? यस है. अगर यहाँ पे z की जगह r होता तो क्या वो फाइनाइट होता? नहीं होता था. वो डेफिनेटली इनफाइनाइट होता, क्योंकि जब 0 और 1 के बीच में हम इनफाइनाइट कंसिडर कर सकते हैं, तो 15 से 15 के बीच में तो बहुत ही बड़े नंबर्स आ सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़ी वैल्यूज आ सकती हैं. तो
इनको हम फाइनाइट वैल्यूज की तरह कंसिडर करेंगे, यानी कि आएगा फाइनाइट। आ सकते हैं ना, हम इन्हें काउंट कर सकते हैं। आप अगर एक ए सेट ले रहे हो जिसमें एक्स हमारा जेड को बिलोंग कर रहा है, -15 से 15 लेना है, तो आप कैसे लोगे? -14, -13, -12, सो ऑन 0 तक जाओगे, फिर 1 2 3 सो ऑन कहाँ तक जाओगे? 14 तक जाओगे। तो हमारे पास एक फाइनाइट वैल्यू तो आ रही है ना। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन कैसा है? विच आर एम्प्टी सेट्स, इसमें ऐसे सेट्स बताओ जो कि खाली हैं। एम्प्टी सेट को हम कैसे डिनोट करते हैं? इस तरह से डिनोट करते हैं, ए इज अ एम्प्टी सेट या फिर ए इज एम्प्टी सेट, इस तरह से डिनोट करते हैं। तो ऐसे सेट्स कौन कौन से आ रहे हैं हमें वो बताना है। हमारे पास ए जो सेट है वो किस तरीके का सेट है? एक्स ऐसे नंबर्स हैं जो कि बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर्स को, और क्या है उसकी वैल्यू क्या है? 2x + 5 = 6 आना चाहिए। तो हमारे पास इस तरह से कौन से नंबर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं नेचुरल नंबर्स में? क्या कोई एग्जिस्ट कर सकता है? मेरे ख्याल से तो नहीं कर सकते, क्योंकि हम अगर नेचुरल नंबर्स को लें, जो कि देखो क्या होता है इसमें थोड़ा सा ना ये समझने वाली चीज़ होती है। हमारे पास अगर कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही है तो अक्सर हमें ऐसी वैल्यूज देखनी है जो इससे छोटी हों या इसी के आसपास घूमती हो। नेचुरल नंबर्स में कहाँ तक आ सकते हैं? यानी कि 1 से 6 तक की एक रेंज में हम पहुंच गए हैं। 1 से 6 तक की रेंज में मैं कहीं पर भी इसमें हिट एंड ट्राई लगा के देखूं, क्या हम 6 के आसपास भी पहुंच पाते हैं? देखो इसमें साइन मैटर करेगा डेफिनेटली। अगर आपके पास माइनस का साइन होता तो शायद मैं 6 से बड़ी वैल्यू के बारे में सोचती, है ना, और तो हमारे पास काफ़ी बड़ा रेंज आ जाता। बट यहाँ सिंस प्लस का साइन है, यानी कि कुछ ऐसी वैल्यूज हमारे पास एग्जिस्ट कर रही हैं जिनका एडिशन करने के बाद 6 आ रहा है। और हमारे पास ऐसा कब हो सकता है? जब x6 से छोटे नंबर्स लिए जाए, क्योंकि हम स्पेसिफिकली ये नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं। अगर हम 6 से सारे छोटे नंबर्स लेंगे, उनका एडिशन करेंगे, तो कहीं ना कहीं 6 को बना सकते हैं। बट अगर मैं नेचुरल नंबर्स में आगे चली जाऊँ, 6 से ऊपर नंबर्स की उनका एडिशन करूँ, तो क्या मैं 6 बना पाऊंगी? नहीं बना पाऊंगी। बस तब हम इस कंडीशन में बोलेंगे कि ये सिंगलटन सेट है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स के साथ में कोई नंबर ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर रहा जिनका एडिशन करके 6 आ सके, नहीं आ सकता। नाउ वी हैव इज बी। बी कैसा है हमारा? बी हमारा एक ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जिसमें एक्स नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है और 1 से <2 तक जा रहा है, यानी कि कितने नंबर तक जा रहा है? ये तो 2 तक जा रहा है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स है ना। नेचुरल नंबर्स कैसे हुए? 1 2 3, और हमारी रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 1 से, और 2 तक जा रही है। भले ही 1 नहीं आ रहा है, पर क्या हमारा 2 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है? कर रहा है, तो ये तो नहीं होगा, ये हमारा एम्प्टी सेट नहीं है। सी क्या है? हमारे प्राइम नंबर्स जो 90 और 96 के बीच में आता है। अच्छा, प्राइम नंबर्स निकालो। 91 आता है किसी के टेबल पे? हाँ आता है, ये 19 के टेबल में आता है। एंड आई गेस नहीं 19 नहीं, किसी और के टेबल में आता है ये, बट आता है, किसी के टेबल में तो आता है, ठीक है। आई गेस ये कोई 7 के मल्टीपल के टेबल में आता है। फिर आता है आपका 92 डेफिनेटली आएगा, 93 भी आएगा, 3 का मल्टीपल हो गया, 94 भी आएगा आपका, 95 तो है ही, और 96 भी हो गया। तो नहीं, इसके बीच में भी कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी कि ये भी एक एम्प्टी सेट है। फिर आता है हमारा डी। डी कैसा है हमारा? एक्स ऐसे नंबर्स बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर की लाइन्स को, जिसमें हमारा एक्स की वैल्यू जब स्क्वायर करके एडिशन टू 4 करें तो वो हमारा 0 आए। अच्छा, ये फिर से एक और चीज़ आ गई, क्या ये एग्जिस्ट कर सकता है? एडिशन का है। देखो आपको 2 नंबरों को प्लस करके 0 लेके आना है, क्या ये चीज़ पॉसिबल है? एक्स की वैल्यू ये यहाँ पे ही, एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहीं पे ही -4 लेके चला गया है, यानी कि एक्स स्क्वायर किस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है? √4 की तरह एग्जिस्ट कर रहा है ना। और क्या -4 या √-4 कहीं पर भी नेचुरल लाइन में आपको एग्जिस्ट करता हुआ दिखता है? नहीं दिखता, यानी कि ये भी हमारा एम्प्टी सेट हो गया। अब ई कैसा है हमारा? इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर में कौन से आते हैं हमारे? मेरे ख्याल से एक ही नंबर है जो हमारा इवन प्राइम नंबर आता है, कौन सा है? 2। इसके अलावा तो मेरे ख्याल से और कोई नंबर नहीं है ना। ये हमारा सबसे बड़ा इकलौता प्राइम नंबर है जो कि इवन नंबर भी आता है। देन वी हैव, यानी कि ये भी नहीं हो पाएगा, ये है और ये नहीं है। फिर है हमारा एफ। एफ में कैसे एलिमेंट्स है? एक्स बिलोंग करता है होल नंबर्स को, जिसमें हम अगर x + 3 करें तो वो <3 आएगा। क्या ये पॉसिबल है? देखो अगर यहाँ =2 का साइन होता तो ये पॉसिबल होता, क्योंकि होल नंबर्स में क्या होता है? 0 होता है। 0 + 3 = 0, जो कि एग्जिस्ट करता।
बट सिंस ये सिर्फ ओनली लेस देन 3 है, क्या ये एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो एन एम्प्टी सेट। फिर अब आते हैं हम जी में। जी एक इस तरीके का सेट है जिसमें हमारा x बिलोंग कर रहा है रैशनल नंबर्स को। किनको बिलोंग कर रहा है? हमारा रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स आर नंबर्स जो कि p एंड q के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल्स, सॉरी नॉट बिलोंग्स नहीं आएगा, ये आएगा नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। ओके हमारे पास इस रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो p एंड q के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और q के साथ क्या होता है कि सॉरी q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। अब क्या हो गया इसमें? क्या हमारे 1 से लेके 2 के बीच में नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे इस तरह के रैशनल नंबर्स? हाँ काफ़ी सारे एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट क्या उनकी कोई लिमिट है? नहीं है। बट क्या ये हमारा एम्प्टी सेट में काउंट होगा? नहीं, ये वैसे इनफाइनाइट सेट आएगा बट ये एम्प्टी सेट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा। फिर आता है हमारा h तो उन्होंने दे ही दिया है जो कि 0 में आता है। 0 एक होल नंबर को बिलोंग करता है। 0 को हम कभी ये कंसिडर नहीं करेंगे कि जैसे हम एक समझने के लिए करते हैं कि 0 मतलब कुछ नहीं, नहीं यहाँ पे मतलब है 0 का मतलब होता है होल नंबर, यानी कि एक एलिमेंट 0 एग्जिस्ट करता है, वो एक यूनिक एलिमेंट है। दैट मीन्स दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट अगेन। ओके तो हमारे पास कितने एम्प्टी सेट आए? A C D एंड F, ये हमारे एम्प्टी सेट्स आए हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स। अब इक्वल सेट्स का मतलब क्या हुआ? जिनके एलिमेंट्स भी एग्जैक्टली सेम होते हैं। हमारे पास इस तरह से नंबर सेट्स आना जो कि एग्जैक्टली सेम होते हैं। तो लेट्स सी पहला क्वेश्चन। इसमें हमारा लेट्स से एक ए है जिसमें जो कि अलॉय के वर्ड्स को बनाता है, यानी कि ए एल ओ एंड वाई यूनिक बन गया। एंड बी सेट है जिसमें बनाया एल ओ वाई ए, ये भी बनाएगा। क्या ये सेम एलिमेंट्स बना रहे हैं? भले ही आगे पीछे लिखने का तरीका है, पर क्या ये सेम एलिमेंट्स बना रहे हैं? यस, देन यस इट इज, दे आर इक्वल सेट्स। ओके फिर आता है हमारे पास सेकंड, x बिलोंग्स टू z वेयर x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4 एंड x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, दोनों ही केसेस में हमारे x इंटीजर्स को बिलोंग करता है, पर एक केस में हमारे पास x इज लेस देन इक्वल्स टू 4, यानी कि -2 -1 0 1 एंड 2 हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं एज एलिमेंट्स। बी वाले सेट में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। जिस केस में, कौन से केस में सेटिस्फाई हो सकती है ये वाली इक्वेशन? सिर्फ -2 एंड 2 के केस में एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। हम एक तरह से बी को सबसेट बोल सकते हैं ए का, बट क्या हम उसे ये बोल सकते हैं कि वो दोनों इक्वल हैं? नहीं, दे आर नॉट इक्वल सेट्स। ओके मैं ये बीच में से हटा देती हूँ। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन में क्या है हमारे पास? 3 क्वेश्चन एक ऐसा हमारे पास है जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स में पहला तो ये कंडीशन है कि x इज बिलोंगिंग टू z, यानी कि इंटीजर्स को बिलोंग करता है। दूसरा x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें जो होता है हमारा पहला सेट है उसमें क्या होता है? x माइनस 3 वाली कंडीशन लग रही है। अब मैंने इसमें एक चीज़ अच्छे से मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। कभी भी अगर हमारे को 0 को एग्जिस्ट करवाना होता है तो हमारे पास सेम नंबर्स की एक पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, एक नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए। अब x माइनस 3 में हमारे पास ऑलरेडी एक नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है जो कि है -3, तो पॉजिटिव वैल्यू कौन सी हो जाएगी? +3, यानी कि एक x की वैल्यू क्या हो रही है? a के सेट के लिए 3। ठीक है, इसके अलावा कोई वैल्यू आ सकती है? नहीं आ सकती है। बट जब हम एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0 लेते हैं, 0 को एग्जिस्ट कराने के लिए एक नेगेटिव वैल्यू है हमारे पास। पॉजिटिव वैल्यू कैसे आएगी? +9, और वो एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में है, यानी कि 3 का स्क्वायर। पर क्या सिर्फ पॉजिटिव 3 के स्क्वायर के से 9 आ सकता है? नहीं, -3 के स्क्वायर से भी 9 आ सकता है, यानी कि बी में हमारे पास -3 एंड 3 नेगेटिव एंड पॉजिटिव के रिस्पॉन्स में एग्जिस्ट करते हैं। क्या ये अब इक्वल सेट्स हुए? नहीं, ये इक्वल सेट्स नहीं हुए, तो दे आर नॉट इक्वल सेट्स। ओके अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है हमारा फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? पहला सेट हमारे को कैसे दे रखा? उन्होंने दे रखा है -1 से 1 तक। फिर सेकंड सेट के लिए हमारे को कंडीशन क्या दे रखी है कि x बिलोंग कर रहा है हमारे इंटीजर को, और उसमें कंडीशन क्या है? किस तरह के एलिमेंट्स है? जो कि है x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करते हैं। नाउ जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लॉजिक लगाया था कि हमारे को 0 को एग्जिस्ट करवाना है, तो एक नेगेटिव वैल्यू हमारे पास है, एक पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास उसी सेम नंबर की एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब हम +1 किस किस तरह से ला सकते हैं?
एक +1 का स्क्वायर करके, एक -1 का स्क्वायर करके, यानी कि b जो हमारे पास एग्जिस्ट करेगा वो किस तरह के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करेगा, -1 एंड +1 के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करेगा। अब जब इस तरह से हमारे पास दो नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या ये हमारे पास इक्वल सेट हुए? यस, दे आर इक्वल सेट्स। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू भी -1 एंड 1 के सेट की तरह से एग्जिस्ट कर रही है एंड b का सेट भी हमारा -1 एंड 1 की तरह एग्जिस्ट कर रहा है। नाउ वी हैव लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज। इसमें क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट्स बोले। इक्विवेलेंट सेट्स कौन से होते हैं? वो सेट्स होते हैं जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर ए में हमारे पास ए बी एंड सी एलिमेंट्स यानी कि 3 एलिमेंट्स हैं, वहीं बी में हमारे पास 1 2 एंड 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये इक्विवेलेंट सेट माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि अनलाइक दी इक्वल सेट्स, उनकी वैल्यू भी सेम नहीं होनी चाहिए, उनके बस न्यूमेरिक काउंट जो है वो आपका सेम होना चाहिए। ओके, क्या हमारा ए एंड बी हमारा इक्विवेलेंट सेट्स है? यस है। क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू हमारी कितनी आ रही, कितने सेट है वो 1 2 3 का है, बी का हमारा कितना है 2 4 एंड 6 का सेट बन रहा है, तो ये इक्विवेलेंट सेट हुए। पी हमारा कैसा सेट है? 0 सिंगलटन सेट में बोलेंगे हम। और क्यों क्या है हमारा? एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट है मतलब उसमें कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। वहीं पी में कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करी? एटलीस्ट एक 0 तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम इसे इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। फिर आता है हमारा सी। सी में कितनी वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही है? -2 -1 एंड 0। वहीं डी में कितनी कर रही है? 1 2 एंड 3। क्या ये इक्विवेलेंट सेट्स हैं? यस, दे आर इक्विवेलेंट सेट्स। फिर आते हैं हमारा ई। ई में कौन कौन से एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे पास? उन्होंने बोला है ई में हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि नेचुरल नंबर्स हैं पर लेस देन 3 है, दैट मीन्स 1 एंड 2 एग्जिस्ट कर रहा है। वहीं एफ में हमारे पास क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं? एक्स हमारा बिलोंग कर रहा है होल नंबर को, बट वो भी लेस देन 3 है। पर होल नंबर्स में क्या होता है? 0 होता है, दैट मीन्स 0 1 एंड 2। क्या ये हमारे इक्विवेलेंट सेट्स हुए? नहीं, दे आर नॉट इक्विवेलेंट सेट्स। यानी कि ए एंड बी हमारे इक्विवेलेंट सेट्स हैं एंड सी एंड डी हमारे इक्विवेलेंट सेट्स हैं। ओके, थैंक यू।